श्याम टेंट हाउस हमारे यहाँ शादी, पार्टी, जन्मदिन और सभी शुभ अवसरों पर टेंट डेकोरेशन के ऑर्डर लिए जाते हैं। कॉफी मशीन और कैंडी मशीन भी उपलब्ध। हमारा पता है नरसिंहगढ़ जिला। पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं और बड़ी संख्या में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, उपस्थित सभी वर वधू, सभी को मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत 1400 से भी ज़्यादा जोड़ों के विवाह हमारे जवेरा में संपन्न होने जा रहे हैं। साथियों, इस बार जो है, पिछली बार हमने लगभग 2000 जोड़ों के विवाह तेंदुखेड़ा में एक साथ किए थे, लेकिन इस बार की परिस्थितियां कुछ अलग हो गई। लोगों ने कहा कि भैया आप केवल तेंदुखेड़ा में ही विवाह करते हो, जवेरा की आपको सुध नहीं है। हमारे रूपेश बड़े भी कहने लगे कि भैया केवल आप तेंदुखेड़ा तरफ विवाह करवाते हो। इसलिए इस बार हमने निर्णय लिया कि एक विवाह सम्मेलन हमने तेंदुखेड़ा में करवाया और एक बड़ा विवाह सम्मेलन जवेरा में भी आज संपन्न होने जा रहा है। तेंदुखेड़ा में लगभग 1700 जोड़ों के विवाह संपन्न हुए और यहाँ पर 1400 जोड़ों के विवाह संपन्न हुए। इस प्रकार से कुल मिलाकर 3100 जोड़ों के विवाह इस सत्र में यहाँ पर संपन्न करने का काम हमने किया है। निरंतर ये कन्यादान योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को किस प्रकार से इसका लाभ मिल सके, जब से मैं विधायक बना हूँ लगातार हम इसकी चिंता कर रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब से मैं विधायक बना हूँ और मंत्री बना हूँ, लगभग 8000 से ज़्यादा विवाह हमने संपन्न कराए हैं। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी रिश्तेदारी को भी विस्तृत करने का काम किया है। पता नहीं कितने समधी और कितने समधन मैंने बनाए हैं। तो मैं सबको इस मंच के माध्यम से सभी समधी और समधनों को प्रणाम करता हूं और सभी जो दामाद हमारे हैं और बेटियां हैं, सभी को मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, ये कोई सरकारी योजना के अंतर्गत तो विवाह है ही, लेकिन इसको हम पारिवारिक विवाह मानकर चलते हैं और सदैव अपने जो रिश्तेदार हमने बनाए हैं उन सारे रिश्तेदारों की चिंता हम सदैव करने का काम करेंगे। अभी मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा कि लगभग 8000 जोड़ों के विवाह हमने संपन्न करवाए हैं। तो कभी ना कभी साल में एक बार अपने जो है दामाद और बेटियों को बुलाकर एक बार उनका टीका पटा भी करने की योजना आने वाले समय में मैं बनाने वाला हूँ। कम से कम जो कार्यक्रम हमने किया है वो पारिवारिक कार्यक्रम है और एक कार्यक्रम पारिवारिक स्थिति में बना रहे, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, हमारे आदरणीय लखन भैया की सरकार, हम आपके धर्मेंद्र भैया की सरकार निरंतर बेटियों की चिंता कर रही है। हमारे घर में बेटी पैदा हो तो हम बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाने का काम करते हैं। बेटी जब लाडली लक्ष्मी बनती है, बिटिया 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000 रुपये, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000 रुपये, 10वीं में पास करके 11वीं में जाए तो 7500 रुपये और 11वीं और 12वीं में 200 रुपये महीना। और जब बिटिया स्कूल की पढ़ाई पूरी कर कॉलेज में जाएगी तो बिटिया की पूरी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। निरंतर हम बेटियों की चिंता करने का काम कर रहे हैं। निरंतर बेटियां सशक्त हों, बेटियां निरंतर आगे बढ़ें, इसकी चिंता हम कर रहे हैं। और लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जब बेटी बड़ी होकर 21 साल की होगी तो सीधे 1,18,000 रुपये बिटिया को मिलेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि जब हमारी बेटी 1,18,000 रुपये लेकर ससुराल जाएगी तो सास बाई भी घी चुपड़ी रोटी खिलाएगी। क्यों खिलाएगी? सास बाई कहेगी कि बिटिया आई है, खाली हाथ नहीं आई।